हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्माइजी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी 2 के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हीमोडायनामिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी होगी। हीमोडायनामिक को हम फर्दर ब्रेक करें तो दो वर्ड निकल के आती है। फर्स्ट वर्ड है हीमो, उसका मतलब है ब्लड, और डायनामिक यानी उसके फ्लो का स्टडी का। हीमोडायनामिक का मतलब होता है ब्लड का अपने वेसल्स में किस तरीके से और किन किन तरीकों से फ्लो होता है, इसके बारे में स्टडी करना। सेकंड वन है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिजियोलॉजी यानी फंक्शंस, मतलब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इस पॉइंट में हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो शॉर्टली दोस्तों, इस पॉइंट में हमें हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक बार हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको उसके बेसिक चैम्बर को पढ़ना होगा, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। हालांकि इस वीडियो के पहले मैंने कुछ हार्ट के कुछ पॉइंट्स को शॉर्टली टच किया है, एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियक मसल से हम स्टार्ट करते हैं। आपने एचएमबी पे पढ़ा ही होगा कि हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनमें से मायोकार्डियल सेल्स यानी कार्डियक सेल्स, ये सेल्स बाकी सेल्स के कंपेयर में अलग होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि एज कंपेयर टू दूसरे सेल्स से उसे अलग बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्साइटेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू एक्साइट। तो दोस्तों, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। किसी भी काम को हमें करने से पहले उसमें एक्साइटमेंट होना जरूरी होता है, ताकि उस काम को हम अच्छे से कर सके। तो एक्साइटेबिलिटी का मेन फंक्शन होता है ब्लड का ईच और एवरी पॉइंट पार्ट तक सर्कुलेट करना। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एनर्जेटिक होता है, इसीलिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड को पुश करके थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। ये सभी काम एक्साइटेबिलिटी का होता है। तो सेकंड पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अपने हार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अपने अंदर ब्लड पार्टिकल्स को फील नहीं करेगा और आगे जाके पुश नहीं करेगा, और इसके कारण वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट नहीं होगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अपने हार्ट के ऊपर। तो थर्ड वन है ऑटोमेटिसिटी, यानी इसमें एक ऑटोमेटिसिटी एक ऐसा फिनोमिना होता है जो हार्ट के सेल्स को ऑटोमेटिकली एक्साइट करके उसका इम्पल्स कंडक्शन करता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का वेट नहीं करता। इसीलिए अपने हार्ट का किसी भी डिस्टरबेंस के बिना वो टिल डेथ तक चलता है। चलिए अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक में। तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में टोटल 5 फेज होते हैं, जो फेज 0 से लेकर फेज तक होते हैं। इसी के साथ एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम भी दिया है आपके लिए, जिसकी मदद से आपको इन फेजेस को समझने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं फेज 0 की। तो फेज 0 क्या कहता है? ओल्ड गेटेड सोडियम चैनल इज ओपन एंड वे फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम चैनल, यानी डिपोलराइज। तो सबसे पहले डिपोलराइजेशन क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है। तो डिपोलराइजेशन यानी किसी भी सोडियम चैनल का ओपन होने के बाद पॉजिटिव चार्ज का एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में एंट्री होना, मतलब सेल में पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यानी डिपोलराइजेशन। तो फेज 0 में यही हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले ओल्ड गेटेड सोडियम चैनल का ओपन हो रहा है, मतलब ओल्ड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा है। उसके बाद फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम चैनल, यानी पॉजिटिव चार्ज का उस सेल में इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से फेज 0 वर्क करता है, और ये सभी प्रोसेस 1 से 2 मिली सेकेंड में हो जाता है। तो ये सब जानना आपके लिए जीपैट के लिए या फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फेज़ 1 के बारे में। तो फेज़ 1 एक शॉर्ट होता है, इनिशियल होता है और रैपिड होता है। उसके बाद इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, रैपिड रिपोलराइजेशन। सबसे पहले रिपोलराइजेशन क्या होता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रिपोलराइजेशन यानी रिपीट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर नेगेटिविटी का बढ़ना या सेल से पॉजिटिव आयन का
बाहर हो जाना। तो दोस्तों फेज 1 में यही हो रहा है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड आयन यानी पॉजिटिविटी का बढ़ना और नेगेटिव आयंस का बाहर हो जाना। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 क्या कहता है? स्लो एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, यानी इस फेज में स्लो एंट्री होता है कैल्शियम आयन की। अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में। फेज 3 यानी पोटेशियम आयंस आउट ऑफ द सेल्स, यानी सेकेंड पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन, जो कि फर्स्ट पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन हुआ है फेज 1 में। अब डबल पीरियड यानी सेकेंड टाइम होता है फेज 3 में। दोस्तों आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फेज 3 में नेगेटिविटी का बढ़ जाने के साथ वो नीचे आ रही है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट फेज यानी फेज 4 की। इट इज़ अ रेस्टिंग फेज एंड सोडियम एंड कैल्शियम मूव्स आउट। तो दोस्तों सबसे लास्ट फेज में टोटल पॉजिटिव आयंस यानी सोडियम एंड कैल्शियम आयंस का मूव्स यानी बाहर हो जाता है, और यही साइकिल फिर से रिपीट होता है। यानी फेज 4 होने के बाद फिर से फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 4, ऐसे साइकिल चलता ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। इन सभी फेजेस को आपको ध्यान में रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा हीमोडायनामिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।